महाराष्ट्र की आइकॉनिक डिश मतलब ताकातले झणझणीत चटपटीत पिठले, साथ में जवार की भाकरी, मिर्ची का झनझनीत खरडा, नींबू का अचार, ऊपर डालना है मूंगफली का तेल। 5 स्टार होटल का भी खाना आपको इसके आगे फेल लगेगा, इतना ये टेस्टी लगता है और पौष्टिक तो ये होता ही है। चलिए आज बनाते हैं ऑथेंटिक तरीके से। इसके लिए हमें यहाँ पे हरी मिर्च लगेगी, तो मैंने डायरेक्ट फ्लेम पे इसे इस तरह से भून लिया है। डायरेक्टली हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे मिक्सी में हम ऐसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये ठेचा हम पिठला बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब हमें खरड़ा बनाने की तैयारी करनी है। तो खरड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमें मूंगफली लगेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी मूंगफली को ऐसे डायरेक्टली गैस पे भून लिया है और 1 मुट्ठी मैंने हरी मिर्ची ली है, इसे भी डायरेक्ट फ्लेम पे हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसे डायरेक्टली हम मिक्सी में ही डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें मुट्ठी भर हरा धनिया डालना है, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। मूंगफली को जो हमने भून लिया था उसके मैंने छिलके उतार दिए हैं और साथ में ही हम कड़ी पत्ता डालेंगे। स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और एक बार मिक्सी में घुमाने के बाद इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। तो इस खरड़ा को ना हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दानेदार ही रखना है। टेक्सचर आप देख सकते हो, इस तरह से आपको पीसना है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब ऊपर से मैंने मूंगफली का तेल डाला है, इसमें मूंगफली का तेल ही डालिएगा, अच्छा स्वाद आता है। देखिए ये खरड़ा यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। चलिए अब पिठला बनाने के लिए हमें यहाँ पे दही लगेगा, तो दही मीडियम खट्टा वाला ही लेना है और गाढ़ा दही लीजिएगा, पिठले में टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। आपको कितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से आपको डालना है। और इसका मिक्सचर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर पतला नहीं रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का ही रखना है। शुरू में हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि जैसे जैसे पिठला पकता है ना वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाता है। तो पहले हम सिर्फ दही में इसे मिला लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने 3 बड़े चम्मच दही लिया था, उसी चम्मच से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी मिलाया है। देखिए ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है ना ये मीडियम थिक है, बहुत ज़्यादा पतला या फिर गाढ़ा नहीं है। पिठला बनाने के लिए ना मोटे तले वाली कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर पतली वाली लोगे ना तो पिठला जो है वो तले से चिपक जाएगा। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। इसमें अदरक बिल्कुल भी मत डालिएगा, लहसुन ही डालना है और इसे हल्का सा ब्राउनिश कलर आने तक पका लेना है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे, तो पिठले में कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है टेस्ट अच्छा आने के लिए। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च और लहसुन की जो पेस्ट हमने सबसे पहले बनाई थी ना वो डाली है। याद रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा मैंने यहाँ पे खरड़ा डाला है, तो खरड़ा नहीं डाला है। खरड़ा हमने अलग से बनाया था जिसमें हमने मूंगफली डाली थी। ये पेस्ट हमने सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च से ही बनाई थी। तेल में हमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है, तो पिठले में हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, टेस्ट भी अच्छा आता है और रंग भी बहुत सुंदर आता है। और कसूरी मेथी को मत भूलिएगा, कसूरी मेथी ज़रूर डालना है। और साथ में ही हरा जो प्याज होता है ना वो भी हम डालेंगे, इससे भी पिठले में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिएगा। और अब हम इसमें दही और बेसन का जो मिक्सचर हमने बना लिया था वो डालेंगे। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और इसे एक बार मिला लेंगे। अब फिर से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है क्योंकि जो पिठला होता है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, हल्का सा पतला ही होता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिलाएंगे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। देखिए मैंने 1 गिलास पानी फिर से डाला था। और अब जब उबाल आ जाए तो इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। एक बार इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसे हम ढक के पकाएंगे, लेकिन इसे ढकने के बाद ना बीच बीच में हमें चलाते रहना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। चलिए जवार की भाकरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप जवार का आटा लिया है, इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। अब बहुत बार क्या होता है जवार की जो रोटी होती है ना वो फट जाती है, तो इसमें हम 2 चम्मच गेहूँ का आटा मिलाएंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलाना है। 2 चम्मच गेहूँ के आटे को हमें पानी में ऐसे घोल बना लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कप पानी उबालने के लिए रखेंगे। पानी जब अच्छे उबाल पे आ जाएगा तो जो गेहूं के आटे का घोल हमने बना लिया था वो इसमें डाल देंगे और ऐसे एक बार इसे ऐसे चलाते रहेंगे। जैसे ही इस पानी को उबाल आने लगेगा तो इसे हमें पकाना नहीं है, सिर्फ उबाल आने तक ही वेट करना है। एक बार इसे उबाल आ जाएगा तो इसे हम जवार के आटे में डालेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम मिलाएंगे। अब ये पानी बहुत गर्म है तो हम हाथ से नहीं मिलाएंगे, चम्मच से ही हमें इस तरह से इसे मिला लेना है।
देखिए, ज्वार की जो रोटी होती है, मतलब जो भाकरी होती है ना, उसके लिए जो आटा होता है ना, हल्का गुनगुना होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे भाकरी अच्छी आती है। तो इसे एक साइड ऐसे लगा के रखेंगे तो ये गर्म रहता है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही आटा हमें लेना है और इस तरह से इसे अच्छे से गूंद लेना है। इसे गूंदना बहुत ज़रूरी है, तभी भाकरी जो है ना वो अच्छी परफेक्ट आती है। तवा हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सूखा ज्वार का आटा डाला है, या फिर गेहूं का आटा भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे ऐसे फ्लैट कर लेंगे और जैसे हम रेगुलर रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से हमें बेल लेना है। ज्वार की रोटी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं उतना ही आसान है। सिर्फ कुछ ट्रिक्स है जो आप अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप ज्वार की रोटी बना पाओगे। तो ऐसी पतली सी रोटी मैंने बना ली है। बहुत ज़्यादा पतली मत कीजिएगा, ज्वार की रोटी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे ज्वार की भाकरी बना के तैयार की है। जो सूखा आटा है उसे इस तरह से हम निकाल देंगे, ताकि जब हम सेकेंगे ना तो ये जलता नहीं है, नहीं तो भाकरी जो है ना वो पीली पीली सी हो जाती है। जैसे ही आप भाकरी को तवे पे डालोगे, ऊपर की साइड को पानी लगाना है, ताकि हम जब इसे पलटेंगे और सेकेंगे तो इसमें क्रैक्स नहीं आते। अगर आप पानी नहीं लगाओगे तो यहाँ पे क्रैक्स आने लगते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे क्रैक्स नहीं आए हैं, लेकिन मैंने अगर पानी नहीं लगाया होता तो भाकरी को क्रैक्स आ जाते थे। अब दोनों साइड से अच्छे से हम सेक लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट फ्लेम पे सेक सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि गैस पे डायरेक्ट फ्लेम पे अगर आप पकाते हो ना कोई भी चीज़, तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, कैंसर का रिस्क होता है। तो अगर आपको ये सही नहीं लगता है तो आप डायरेक्ट फ्लेम पे मत सेकिएगा, आप ऐसे ही तवे पे सेक लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट फ्लेम पे सेक लिया है, लेकिन आपके घर पे अगर चूल्हा हो ना तो चूल्हे पे ज़रूर सेकिएगा। इसी सेकी हुई जो भाकरी होती है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए, भाकरी यहाँ पे तैयार हो गई है और पिठला देखिए आप, मैंने बीच बीच में चलाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए इसे पका लिया था, फिर से ढक दिया है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही पतली रखनी है, क्योंकि पिठला जब ठंडा हो जाता है ना तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और ये गर्मा गर्म खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे पतला वाला जो पिठला होता है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और देखिए, गर्मा गर्म ताकतले पिठले यहाँ पे तैयार हो गया है। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो। मैं मराठी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर में ये रेसिपी ऑथेंटिक तरीके से बनाई जाती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।